राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। यमुना को लेकर लगातार एक्शन प्लान बनाया गया है। यमुना की सफाई को लेकर, यमुना के घाटों को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह तब्दील करने को लेकर और लगातार यमुना की सफाई किस तरीके से होगी, कितने साल में होगी, उसको लेकर फिलहाल हम लगातार तस्वीरें ऑन ग्राउंड से दिखा रहे हैं। और कालिंदी कुंज घाट पर फिलहाल हम मौजूद हैं। और अगर यहाँ की तस्वीरें देखें तो एक तरफ जहाँ पर लगातार यमुना के लिए एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं, सरकार के जो कदम है वो लगातार उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिलहाल अगर यमुना की स्थिति देखें तो बेशक बहुत ज़्यादा चिंताजनक ये स्थिति है। क्योंकि अभी भी कालिंदी कुंज घाट पर जो ये सफ़ेद कलर के झाग है, सफ़ेद रंग के झाग है, वो पूरी यमुना के ऊपर कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। और जो नाले हैं वो भी इस कालिंदी कुंज घाट पर सीधे तौर पर गिरते हैं, बिना किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के और बिना किसी ट्रीटमेंट के। और अगर यहाँ की यमुना का पानी भी देखा जाए तो बेशक काले रंग का ये पानी नज़र आता है। झाग ही झाग पूरी यमुना में यहाँ पर दिखाई देंगे। जो घाट हैं वो पूरी तरीके से कचरों में से ढके हुए हैं। कचरा जो है, कूड़ा करकट, प्लास्टिक की पॉलीथिन्स जो है वो चारों तरफ इस घाट के नज़र आती है। तो बेशक जिस तरीके से फिलहाल एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, मशीनें लगाई जा रही हैं अलग अलग घाटों पर, तो काम फिलहाल चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति है उसमें बेशक बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गंदगी घाटों के चारों ओर नज़र आ रही है। और अगर प्लास्टिक पॉलीथिन्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लास्टिक होता है पानी के लिए, यमुना के पानी के लिए बेशक वो और ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि लगातार ये जो केमिकल है वो जब यमुना में मिल रहा है तो वो सीधे तौर पर झाग में तब्दील हो जा रहा है, यमुना को और ज़्यादा गंदा कर रहा है। और ये जो झाग हैं वो कुछ और नहीं, सिर्फ केमिकल हैं, जो कि फैक्ट्री से केमिकल निकलता है और नालों के ज़रिए इस यमुना में गिरता है और उसके बाद इन सफ़ेद झागों में तब्दील हो जाता है। जिस तरफ से आप देख सकते हैं, जिस दिशा से ये जो झाग आते हुए नज़र आ रहे हैं वो एक बड़ा नाला है जो कि सीधे तौर पर यमुना में मिल रहा है। पानी का रंग भी साफ तौर पे अलग अलग नज़र आएगा। जहाँ पर ये जो झाग है वो यमुना में मिल रहे हैं तो दोनों ही पानी का रंग बहुत ज़्यादा अलग नज़र आता है। साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि नाले का पानी कौन सा है और यमुना का पानी कौन सा है। तो बेशक लगातार ये जो जिस तरीके से सीधे तौर पर नाले यमुना में गिर रहे हैं वो और ज़्यादा इस हालात को, इस स्थिति को और ज़्यादा भयावह बनाते हुए फिलहाल जो है दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ ये देखा किस तरीके से यहाँ पर झाग बन रहे हैं, नाला जो है वो सीधे तौर पर गिर रहा है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें देखी जाए, जहाँ पर डैम्स हैं, जहाँ से पानी खोला जाता है, जहाँ से पानी जो है वो यमुना में आके गिरता है, तो वहाँ पर भी दूर की तस्वीरें देखें तो सफ़ेद रंग वहाँ पर भी नज़र आएगा। क्योंकि वहाँ पर जो झाग है वो इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि केमिकल से सीधे तौर पर जो झाग है वो यहाँ पर गिर रहा है, यमुना में मिल रहा है और यमुना को लगातार गंदा भी कर रहा है। और कालिंदी कुंज घाट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो नाले सीधे तौर पर गिरते हैं। एक नाले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दूसरा नाला जो है वो इस यमुना के थोड़े अंत में पड़ता है, लेकिन वो भी नाला सीधे तौर पर इस यमुना में जाकर मिल रहा है। तो बेशक काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से काम करने की ज़रूरत है। जहाँ सरकार का दायित्व बनता है कि अपने वादों को पूरा करना, वहीं दूसरी ओर जो आम जनता है, जो दिल्ली की जनता है, उनका भी दायित्व बनता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कूड़ा करकट, ये जो पूजा की सामग्री जो लोग लगातार यमुना में बहाते हैं उनको ना बहाएं और बहुत ज़्यादा जागरूक होने की फ़िलहाल ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कालिंदी कुंज घाट है, यहाँ पर कूड़े का पहाड़, कचरे का जो पहाड़ है वो भी बहुत ज़्यादा एविडेंट है, बहुत ही ज़्यादा साफ नज़रों में दिखाई भी देता है। और दूर दूर तक जो यमुना के घाट हैं वो सिर्फ गंदगी में ये कालिंदी कुंज घाट फ़िलहाल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर सरकार के एक्शन प्लान की बात की जाए तो एक बड़ा बजट यमुना के लिए एलोकेट किया गया है।